क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग अचानक बहुत ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं और उन्हें धन, प्रसिद्धि और शक्ति सब कुछ उनके पास आ जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वही लोग अचानक गिर भी जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष शास्त्र में इसके पीछे गहरा रहस्य बताया गया है और वो है राहु और अहंकार का संबंध। राहु एक ऐसा छायाग्रह है जो व्यक्ति को असाधारण सफलता दिला सकता है, ये उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देता है और अचानक ऊँचाई तक पहुँचा देता है, लेकिन वही राहु की दी गई सफलता के साथ एक अदृश्य जाल भी होता है और वे है अहंकार का जाल। जब व्यक्ति अपनी सफलता को ही सब कुछ समझने लगता है और दूसरों को छोटा समझने लगता है और वास्तविकता से दूर हो जाता है, तो वही राहु उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। तो क्या सच में राहु सफलता देकर अहंकार के जाल में फंसा देता है और इस जाल से बचने का क्या रास्ता है? आज हम इस वीडियो से समझेंगे कि राहु और अहंकार का रहस्य और कैसे ये सफलता को एक खतरनाक जाल में बदल सकता है। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो इंसान को अचानक ऊंचाई तक पहुंचा देता है, लेकिन उसी राहु के कारण कई बार व्यक्ति इतनी तेजी से नीचे भी गिर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राहु सफलता देता जरूर है, लेकिन उसके साथ एक परीक्षा लेकर आता है। कई बार लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अचानक बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, उसे धन, प्रतिष्ठा, पद और प्रसिद्धि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक व्यक्ति सब कुछ खो देता है। ज्योतिष के अनुसार इसे अक्सर राहु और अहंकार का संबंध छिपा होता है। सबसे पहले हमें राहु के स्वभाव के बारे में जानना होगा। राहु वास्तविक रूप में भौतिक ग्रह नहीं है, बल्कि एक छाया ग्रह है। ये भ्रम, माया, लालच, महत्वाकांक्षा और असाधारण इच्छाओं का कारक है। ये जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु मजबूत होता है तो व्यक्ति सामान्य रास्तों से नहीं बल्कि असामान्य रास्तों से सफलता प्राप्त करता है। राहु व्यक्ति की बड़ी सोच देता है और वे उसे भीड़ से अलग करता है, लेकिन यही राहु व्यक्ति के धीरे धीरे अहंकार और भ्रम भी पैदा करता है। यही है राहु का जाल, जहाँ से सफलता का जाल शुरू होता है। अब हम समझते हैं कि राहु और अहंकार का आपसी संबंध। जब राहु किसी को सफलता देता है तो व्यक्ति को लगता है कि सब उसकी अपनी बुद्धि और शक्ति का परिणाम है, लेकिन जब धीरे धीरे दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करने लगता है और उसे लगता है कि वही सबसे बुद्धिमान है और उसे कोई हरा नहीं सकता, यहाँ से राहु की परीक्षा शुरू होती है। राहु व्यक्ति के मन के अंदर ऐसा भ्रम पैदा करता है कि वे वास्तविकता से दूर हो जाता है और उसे जब व्यक्ति वास्तविकता से दूर हो जाता है तो सब निर्णय गलत होने लगते हैं। अब हम एक पौराणिक कथा से समझते हैं राहु का स्वभाव। पौराणिक में समुद्र मंथन की कथा राहु का स्वभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अमृत बांट रहे थे। उसी समय एक दानव चालाकी से देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने की कोशिश करने लगा। वे दानव था राहु, लेकिन जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। क्योंकि उसने अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और वे राहु कहलाए। इस कथा से हमें राहु का मूल स्वभाव समझ आता है। राहु का मूल स्वभाव है चालाकी, भ्रम और अचानक लाभ प्राप्त करना। आखिर सवाल उठता है कि राहु हमें क्यों गिरा देता है? राहु पहले व्यक्ति को ऊंचाई इसलिए देता है ताकि वे आपकी परीक्षा ले सके। अगर व्यक्ति विनम्र रहता है, अपने कर्म सीधा रखता है और अहंकार पर नियंत्रण रखता है तो राहु आपकी सफलता को लंबे समय तक बनाए रखता है। लेकिन अगर व्यक्ति घमंडी हो जाए, दूसरों को छोटा समझने लगे और गलत रास्ते पर चलने लगे तो वही राहु धीरे धीरे पतन शुरू कर देता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत तेजी से ऊपर जाता है और फिर अचानक गिर जाता है। ये अक्सर राहु और अहंकार का परिणाम होता है। अगर किसी की कुंडली में राहु मजबूत है तो हमेशा कुछ बातें ध्यान देना चाहिए। राहु की परीक्षा से बचने से पहले हमें विनम्रता बनाए रखना जरूरी है और दूसरा अपने कर्मों में शुद्ध रहे। राहु की परीक्षा से बचने के लिए अहंकार से दूरी रहना जरूरी है। राहु उन लोगों की मदद करता है जो बुद्धिमान होते हैं लेकिन विनम्र भी होते हैं। अगर राहु की महादशा चल रही है और यहाँ किसी तरह राहु सक्रिय है तो राहु को संतुलित करने के लिए मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय समझाता हूँ। सबसे पहला उपाय यही है कि आप भगवान भैरवनाथ की उपासना करें। कहा जाता है कि भगवान भैरवनाथ कि राहु नकारात्मक प्रभाव को शांत करता है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाए तथा गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। राहु को संतुलित करने के लिए व्यक्ति को अहंकार से दूर रहकर विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने व्यवहार में विनम्रता लाता है तो राहु की ऊर्जा सकारात्मक रूप से काम करने लगती है। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि राहु बुरा ग्रह नहीं है, ये व्यक्ति को असाधारण सफलता भी देता है, लेकिन राहु की सफलता के लिए एक छुपी हुई परीक्षा भी होती है और वे
है अहंकार की परीक्षा। अगर व्यक्ति एक इस परीक्षा को पार कर लेता है तो इस परीक्षा तो राहु लंबे समय तक उसे कायम रखता है। लेकिन अगर अहंकार में के जाल में व्यक्ति फँस जाता है तो वही सफलता उसके पतन का कारण बन जाती है। इसीलिए अगर जीवन में अचानक सफलता मिले तो हमेशा याद रखें कि विनम्रता सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि राहु सफलता देता है लेकिन अहंकार उसे छीन भी लेता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सर्वस्पष्ट और संतुलित मार्गदर्शन देता हूँ, और अगर आप शास्त्रीय आधार पर ज्योतिष समझना चाहते हैं तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन हम समय-समय पर आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे-अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।